नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। कितना तक पढ़ा था? उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला था, याद है आपको फॉर्मूला? अच्छा, लिखते हैं, उसके बाद बोलना कि याद आ रहा है कि नहीं। आया? आगे फिर क्या निकलता है इससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? अच्छा, ये आता कहां से है? अगर आपके सामने 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1 x2 और x3 y3, अगर आपको दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये अगर ट्राइंगल है तो अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकलता था। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ये। ठीक है बेटा, यही सेम चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से, कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, और उसका अगर आपको बोला जाए कि एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एज पर डिटर्मिनेंट कैसे होगा? जो भी पहला कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, उसको आप एक साथ लिख लोगे x1 y1। जो भी हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसको आप एक साथ लिख लोगे यहाँ पे x2 y2, और तीसरे वाले को लिख लोगे x3 y3। यहाँ पे लास्ट में लगा दोगे 1 1 1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने तो आता है हम लोगों को, एक्सपैंड करने आता है, या विदाउट एक्सपेंशन भी सीख गया हम लोगों ने। कैसे करोगे विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व? इसको बिना एक्सपैंड किए कैसे सॉल्व करोगे आस्था? क्या इसका इक्वल्स टू, इसको कैसे 0 लोगे इक्वल्स टू? बोलो, प्रॉपर्टीज लगाएंगे इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसका आंसर निकाला, जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो आपको दिया हुआ। अब खास बात कि क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एरिया नहीं पूछ रहे यहाँ पे। कोई एक डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर रहे हो, क्या हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा? गारंटी है? नहीं, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एरिया निकाल रहे हैं और अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आया तब तो ओके, एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आपने इसको सॉल्व किया, इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ गया, कभी ऐसा पॉसिबल होगा? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर नेगेटिव आ गया, उसके नेगेटिव साइन को आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सपोज आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया -5, क्या एरिया माइनस में हो सकता है कभी भी? नहीं। तो आप इसको इग्नोर करेंगे और आंसर लिख देंगे 5 स्क्वायर यूनिट, जो भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। कैसे बनाते हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके सामने अभी कुछ नंबर्स आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप x1 y1 यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे कोई भी रो में रखो इनको, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोग अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको ऐसे भी इग्नोर कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला, खत्म हो जाएगा। अब देखो, इसी में एक चीज और, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए ऐसे करके और तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया निकालोगे तो एरिया क्या आएगा? 0। एक स्ट्रेट लाइन का, ये कोलिनियर पॉइंट्स का हमेशा एरिया निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया और इसका वैल्यू आ गया 0, तो आप क्या बोलेंगे? ये तीनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है। आसान है। तो 4.3 में क्वेश्चन अगर आते एग्जाम में, 1-2 नंबर वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक इतना आसान है। डन, जल्दी से चलो एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज प्रॉपर्टीज लगा के। इसमें कौन सा अभी आएगा केस? देखना क्वेश्चन नंबर 5 6 देखना, हम लोग प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मन से कोई और फॉर्मूला यूज मत करना। फाइंड द
एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। चलो पहला वाला करते हैं, सेकंड वाला होमवर्क किसको मानना चाहोगे, x1 y1? जनरली जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना। तो डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 8 1 -4 2 5 1 1 1 1। अब देखो गलती से बेटा अगर कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना, अगर कोलिनियर का केस होता तो देखो थर्ड कॉलम तो पूरा 1 1 1 है। अगर यहाँ भी 1 इन दोनों जगह पे भी 1 होता, इमेजिन करो, आई एम टेलिंग कि ये 8 के जगह पे और यहाँ पे 2 के जगह पे, इस दोनों जगह पे 1 1 वैल्यू दिया हुआ होता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये कैसे, इसका वैल्यू क्या आता फिर 0। तो ये लाइंस कैसे, ये पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा सिंगल मार्क्स में। चलो अब इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपेंशन आता है अपने को, चलो अपने से करना। बेटे एक काम और करना है, यहाँ पे 1/2 भी रहेगा फॉर्मूला में, 1/2 लगा लो। सही आंसर गलत था, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पे 1/2 भी रहेगा डिटर्मिनेंट के आगे। अब सॉल्व करो, 61/2 करेक्ट, 30.5। वेरी इजी, एकदम फालतू एक्सरसाइज है, मार्क्स नहीं लूज करोगे इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल पक्का, ठीक है। सेकेंड वाला होमवर्क में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। कर दोगे, इसको तो देख के लग रहा है कोलिनियर पॉइंट है, क्यों, इधर भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0, एक पूरा कॉलम ही 0 है, तो 0 आएगा ही आएगा। फिर भी दिखाना होगा तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 1 0 6 0 0 0। लो पूरा का पूरा एक कॉलम ही यहाँ पे क्या है, 0 है, तो एक्सपैंडिंग वाया कॉलम 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, 0 ही आएगा। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, वेरी इजी। चलो आज लग रहा हम लोग फिर एडजॉइंट भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 नहीं के क्या, आगे सबका, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो पहले, बोलो अपने से बना लोगे। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको लाइन का इक्वेशन बताना है इस बार। स्ट्रेट लाइन याद है, आपके किताब में शायद आंसर इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अच्छा नहीं है तो बड़ा आसान। चलो इक्वेशन ऑफ द लाइन बताना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब एक बात बताओ, एक लाइन है जो इस पॉइंट से, अच्छा 2 पॉइंट फॉर्म याद है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग, 2 पॉइंट फॉर्म याद है। अगर आपको कोई लाइन दिया हुआ है और उसके आपको 2 पॉइंट्स दे दिए डायरेक्टली, तो कैसे निकाल देते,
y माइनस, फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप निकल गया वैल्यू, और उसके बाद x माइनस x1। ये तरीका याद है? तो अगर अपने को 2 पॉइंट फॉर्म याद है तो आप डायरेक्टली उसी का 2 पॉइंट आपको दे रखा है तो आप उससे निकाल सकते थे वैल्यू, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक, इसको वैलिडेट करने के लिए आप भले यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो चलो, एक पॉइंट हमारे पास सपोज करो a, दिस इज 1,2, दूसरा पॉइंट हमारे पास b, दिस इज 3,6, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रहा है। अगर ये 11th का क्वेश्चन होता तो ये 2 पॉइंट को यूज करके आप वैसे सॉल्व कर लेते, लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसका वैल्यू लेते हैं x और y, जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग x, y। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट किस क्या होंगे, कोलिनियर, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसको पुट करेंगे एरिया के हिसाब से, तो x y 1 2 3 और ये कितना है 6 1 1 1, इनका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, एक कोई ना कोई इक्वेशन तो मिलेगा। चलो सॉल्व करो इसको। जो इक्वेशन एंड में मिलेगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग को एक इक्वेशन मिला यहाँ पर, उसको अगर लिखना चाहो इस फॉर्म में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखो तो भी बात सही है, वहां पे छोड़ दो तो भी बात सही है, आपकी किताब में वहीं पे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। यहाँ पे बोल रहा है आपको फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज। देखो, एक या दो वैल्यू आ सकता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी आ सकता है, देखते हैं क्या होगा। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस आपको दिया है x, 4, दिस एंड दिस इज 35। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही चीज आपको समझना है कि जब आप इसका वैल्यूज निकालेंगे, एरिया कैसे निकलता है, 1/2 x1 y1, तो x4 2 माइनस 6 5 4 1 1 1। इसको सॉल्व करने से अपने को क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। लेकिन अभी एक चीज देखो, नोटिस करो ध्यान से, नाउ वी आर सॉल्विंग अ डिटर्मिनेंट। हम लोग सॉल्व किसको कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा प्लस ही आना चाहिए, नहीं, उसका नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पे बोला एरिया 35 है, हो सकता है इसको सॉल्व करने से आंसर -35 आया होगा, लेकिन एरिया बोलते समय तो हम लोग उसको हमेशा क्या बोलेंगे, प्लस के साइन में बोलेंगे। तो यहाँ पर जब ये 35 लिखा है ना, जब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में डालेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ये प्लस में भी होगा या हो सकता है ये माइनस में भी होगा। क्यों, एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा रहेगा, बट वी डू नॉट नो आंसर नेगेटिव में आया होगा, तो हम लोग को दोनों केस को लेके चलना है। अब अगर दो केस को लेके चलेंगे तो एक्स का एक वैल्यू आएगा कि दो वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आएगा, क्वेश्चन में इसलिए वैल्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, अब दिक्कत नहीं है, एक्सपैंड करते हैं। वन बाई टू को उधर भेज देते हैं। यहां तक पहुंचो। अब यहां पे हम लोग दो इक्वेशन बनाने वाले हैं। सॉल्व किया इसको, -10x प्लस 50 इज इक्वल्स टू +-70। तो अब इसका दो वैल्यू हो सकता है, दिस इंप्लाइज -10x प्लस 50 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला 70, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा क्या हो सकता है, -10x प्लस 50 इज इक्वल्स टू -70। अब इससे दो आंसर मिलेंगे हमें, दिस इज -10x इज इक्वल्स टू 20
तो x का वैल्यू हो गया -2। दिस इज माइनस माइनस, तो हो जाएगा ये 120। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। If the point is this are collinear, you have to prove that this is equals to this. कोलिनियरिटी का केस है, प्रूव करना है। चलो जल्दी से, a 0 0 b 1 1, ये कोलिनियर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने से पहले देखो कोई पॉसिबिलिटी है प्रॉपर्टी का यहाँ पे नहीं है, तो चलो फिर कर देते हैं। कुछ ज्यादा ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, यहां पर आप प्रॉपर्टी को यूज करके इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, तो आपको होमवर्क में बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, रो कॉलम ऑपरेशन लगा के एरिया निकालेंगे। एंड दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इन दोनों का आप घर में सॉल्व करना। विल यूज अ रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो बहुत आसान है, खत्म हो गया। चलो अगला टॉपिक लिखो। अब यहाँ पे हम लोग समझो बेटा, मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। डिटर्मिनेंट नहीं, किसका इनवर्स निकालते हैं, मैट्रिक्स। उसको समझने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसी से उठाते हैं। 3 5 -1 7। आसान होता है 2 into 2 का एडजॉइंट निकालना। अब करना क्या है, अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, माइनर्स और को फैक्टर, याद है? माइनर और को फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है? और माइनस में बस वैल्यूज होता है, वो जो हम लोग निकालते हैं। अब बताओ मुझे, यहाँ पे आपको को फैक्टर्स बताना है। को फैक्टर बताओ यहाँ पे, A11, A12, A21 और A22। बताओ भाई, A11 का क्या होगा? 7। इसका 7 आएगा। A12 का, A12 का -1 की साइन भी चेंज होगा। इसके उल्टा तो -1 है, लेकिन इसका सम करोगे 2 + 1 तो क्या होगा ये 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर, तो -1 का पावर 3 करोगे तो साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज +1। समझे कैसे आया? इसका उल्टा तो ये -1 होना चाहिए था, लेकिन इसका तो साइन चेंज होगा। चलो A21, इसका वैल्यू बताओ, को फैक्टर ऑफ A21। 5 की -5, पक्का? क्यों? 2 + 1 ऑड नंबर है, तो -1 का पावर 3 होगा तो -1 आ जाएगा, तो प्लस की जगह ये हो जाएगा -5। A22, ये तो आसान है, इसका वैल्यू आ गया 3। अब आपने को फैक्टर निकाला है, देखो कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते तो ये A11 स्मॉल में आता है, A12 स्मॉल में आता है। अगर आप इसी को कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, को फैक्टर्स को। ठीक है, तो आपने ये को फैक्टर्स मैट्रिक्स के ऑर्डर में निकाला। अब ये जो आपने निकाला ना मैट्रिक्स के ऑर्डर में, इसका ट्रांसपोज कर दो। ये जो आपने निकाला ये पहला रो है को फैक्टर का, और ये दूसरा रो है। अब आप इसका ना ट्रांसपोज बना दो। तो इसका जब ट्रांसपोज बनाओगे तो बोलो क्या होगा, ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम, तो यहाँ पे बन जाएगा 7 और 1। फिर यहाँ पे ये रो है सेकंड वाला रो, ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा -5 और 3। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। अब ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने क्रिएट किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बना कैसे, जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले इनके सारे एलिमेंट्स का क्या बनाओगे,
कोफैक्टर्स निकालोगे उसी ऑर्डर में निकालना जो ऐसा मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये ऐसा करने से आप अपना एक स्टेप बचा लेते हैं। ठीक, जो ऑर्डर में निकला इसका यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिख देना तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इमेजिन करो 2x2 के केस में इतना सॉल्व नहीं करना हम लोगों को। अगर 2x2 का मैट्रिक्स आएगा तो आपको इतना मेहनत नहीं करना है। क्या करना है, शॉर्टकट देखो, इस एलिमेंट को देखो 3 और 7 और यहां पे इनको देखो, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? अदला बदली जैसे होता है अदला बदली, इनका प्लेस क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। जो यहाँ पे था उधर चला गया, जो यहाँ पे था उधर चला गया। तो जो हमारा लेफ्ट एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या होंगे, इनका प्लेस बस इंटरचेंज कर देना, सॉल्व मत करना इतना। इस तरीके से आपको बोलेगा 2x2 का एडजॉइंट निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्लेस चेंज हुआ। अब देखो दूसरे वाले एलिमेंट्स को, इनको देखो, इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, उनका प्लेस अभी भी वही है, 5 अभी भी वही है, 1 वही, खाली इनका क्या हो गया, साइन चेंज। तो इन एलिमेंट्स का खाली हो जाता है साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जब केस आएगा, 2x2 का केस आएगा, तो आपको कभी भी इतना मेहनत करके कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालना है, डायरेक्टली आप इसको फॉलो करें, काम खत्म। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिस इज मैट्रिक्स ए, और इसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर अच्छा से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर्स, क्या निकालना होगा। और कोफैक्टर जब निकालोगे ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोफैक्टर्स ना उसी ऑर्डर में निकालना, मतलब A11, A12, A13। तो ऐसे आप लिखेंगे भी A11, A12, A13, इससे आपका स्टेप बचता है बेटा। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने आता है हम लोगों को। चलो, दिस इज 1 into 1, 1 -2 -2 +4, तो ये हो गया -3। यहां पे आते हैं, दिस इज 2 -4, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज -6। A13 पे आते हैं, दिस इज -4। सॉल्व करो अपने से, को फैक्टर्स अपना अपना निकालो, सब कोई को फैक्टर ही निकालना है। -4 -2, दिस इज -6, ये गया -2 -2 2 ज़ा 4, और इसका साइन चेंज, तो -6 + 6, -1 -2 2 -4 +5 +4, this one sign change, और ये -2 -1 3 + 2 -2 2 ज़ा 4 -4, तो क्या +6 6 -6 4, ये गया -4, oh नहीं सॉरी, दिस इज +4, 2 2 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2 -2। चलो अपना अपना मैच करो, मैच कर रहा है, वो फैक्टर्स निकाल लिया सारा। अब आपने जिस ऑर्डर पे निकाला है ना, इसी ऑर्डर का आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, जो भी ऑर्डर दिख रहा है। तो डायरेक्टली लिखना
एडजॉइंट ऑफ ए, जो रो वाला है उसको कॉलम आ जाएगा। तो रो में कौन कौन सा, पहला रो है A11, A12 और A13, ये पहला रो था हम लोगों का, इसको कॉलम बनाओ तो ये आ गया -3, -6, -6। सेकेंड वाला है A21, A22, A23, ये सेकेंड कॉलम बनेगा 6, 3 और -6। लास्ट में A31, A32 और A33, थर्ड कॉलम बनाओ 6, -6 और +3। ये आपने निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लोगों को सबसे पहले एडजॉइंट को निकालना सीखना है, क्योंकि अगर ये सीख गए इसके बाद इनवर्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। इनवर्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला, इनवर्स में कुछ नहीं करना, यही निकालना है पहले। ठीक है, फॉर्मूला बता देते हैं, अगली क्लास में विल स्टार्ट विद इनवर्स, अभी नहीं दे रहे आप लोगों को। अभी जैसे A इंटू बी किया, आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर B इंटू ए करो तो भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये केस होता है तो आप बोलेंगे कि B इज द इनवर्स ऑफ A, इस केस में क्या बोलेंगे, A इज द इनवर्स ऑफ B, वाइस वर्सा, जो बोलना चाहो। अब A इनवर्स, ये जो A इनवर्स का वैल्यू निकाला जाता है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, A का इनवर्स मतलब A का उल्टा, 5 का उल्टा क्या होगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 को कैसे डिनोट करोगे, 5 का पावर -1, तो A का इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, जो आपने यहाँ पे निकालना सीखा है, इसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A से। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और जब भी हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ A, बस एडजॉइंट ऑफ A से डिवाइड कर देना, इसका जो वैल्यू होगा, ये तो एक नंबर आएगा ना, डिटर्मिनेंट तो आपको हमेशा एक नंबर निकाल के देता है, तो A का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। तो एडजॉइंट समझ में आ गया, इनवर्स हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। अब इसमें सीखेंगे क्या, अगली क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट के, कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वो प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, इनवर्स में 1-2 प्रॉपर्टी है, उसको समझेंगे। अगले एक्सरसाइज के लिए भी तैयार हो जाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगला एक्सरसाइज खत्म है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.